चलिए बनाते हैं मींग के लड्डू जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही ताकत से भरपूर हैं। अभी नवरात्र शुरू हो चुके हैं तो आप ये लड्डू नवरात्र में भी बनाकर खा सकते हैं। और सर्दियाँ भी शुरू होने वाली हैं तो सर्दियों में आप ये लड्डू बनाकर खाएं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये मींग के लड्डू देखने में जितने खूबसूरत हैं खाने में उतने ही ज़्यादा लजीज हैं। तो चलिए इस लड्डू की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और ये लड्डू बिना चीनी के बनकर तैयार होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम खोया। जी हाँ, यहाँ पर हमें आसानी से किसी भी शॉप पर खोया मिल जाता है। अगर आप घर का खोया है तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ लिए हैं खरबूजे के बीज 50 ग्राम। साथ ही मैंने यहाँ लिया है भूरा 100 ग्राम। तो ये भूरा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसे आप कम कर सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा मीठे ये लड्डू चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ लिया है नारियल का बुरादा 2 बड़े चम्मच। साथ ही हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मैंने काजू लिया है। काजू लगभग मैंने 10 से 12 लिया है और किशमिश के दाने लगभग 20 से 25 हमने लिए हैं। काजू को आप छोटे छोटे महीन टुकड़ों में कट कर लें और सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में और सही मात्रा में लें, जिससे आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो बस इतनी ही चीज़ें हमें लड्डू के लिए चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई और इसे हल्का सा गर्म कर लिया है। साथ ही अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच घी। इस रेसिपी को आप घी में ही बनाइएगा, जिससे आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और बस 2 बड़े चम्मच घी में ही ये लड्डू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर घी जो है वो गर्म हो चुका है और यहाँ पर फ्लेम हम कम कर देंगे और काजू को हमने अच्छे से कट कर लिया है। और यहाँ पर रोस्ट करेंगे हम काजुओं को इस घी में। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी मेवा या फिर कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर लाल नहीं करनी है। यहाँ पर काजू को हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है। इसका बस हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए उतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को कम करके इसे रोस्ट करेंगे तो ये जलेंगे नहीं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये गोल्डन हो जाएंगे। तो बस काजुओं का ऐसा ही कलर हमें चाहिए। जब ये इतना गोल्डन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे किशमिश के दाने। और किशमिश के दाने डालने के बाद बस हमें हल्का सा इसे रोस्ट करना है और फ्लेम को बंद कर देना है ताकि किशमिश जले नहीं, बस ये फूलकर डबल साइज़ में हो जाए। तो यहाँ पर काजू और किशमिश दोनों हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे साइड करके, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो कढ़ाई में ही रहे। तो यहाँ पर हमने सारे काजू और किशमिश को निकाल लिया है और आप इसका कलर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने काजुओं को जब रोस्ट किया है तो इसका कलर चेंज नहीं किया है, बल्कि बस हल्का सा पिंकिश कलर आना चाहिए। और किशमिश को का भी कलर जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें कड़वाहट लगेगी। और अब इसी घी में हम डालेंगे खरबूजे के मींग यानी खरबूजे के बीज। और ये हमने 50 ग्राम लिए हैं। अगर आप 100 ग्राम बीज लेते हैं तो आप यहाँ पर 250 ग्राम खोया लेंगे। तो यहाँ पर मैं 50 ग्राम इस बीज से ये लड्डू बनाकर तैयार करूँगी। इससे भी आपके अच्छे खासे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे और ये लड्डू आप लगभग हफ्ते भर फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। तो इस नवरात्र में ये लड्डू ज़रूर से बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये लड्डू बनाए तो आपको ये लड्डू कैसे लगे। और बस इन बीजों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये ऊपर से अच्छे से रोस्ट हो जाए और अंदर से भी पक जाएं। और ये जब फ्राई होते हैं तो इनका साइज़ डबल हो जाता है फूलकर। तो यहाँ पर ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और आप इन्हें इस तरह से दांतों में भी दबा कर देख सकते हैं। रोस्ट होने के बाद ये बिल्कुल क्रंची से लगते हैं। अगर ये रोस्ट नहीं होंगे तो इसमें क्रंचीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप दांतों के नीचे इस बीज को रख कर देख सकते हैं कि ये आसानी से दांतों से टूट रहा है या नहीं, क्रंची बना या नहीं। बस हम साइड करके इन बीजों को निकाल लेंगे। आप चाहे तो आम दिनों में भी इन लड्डू को बनाकर आराम से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। और आपको अगर स्वीट की क्रेविंग होती है तो ये लड्डू ज़रूर से बनाकर रख लें। और जब भी आपको मीठा का क्रेविंग हो तो आप फटाफट से ये लड्डू खा लें। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर कितना अच्छा गोल्डन सा है। तो सारी चीज़ों का कलर आप ध्यान से देखेंगे, किसी भी चीज़ को आप ओवर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें एक कड़वाहट सी आ जाएगी। और अब इसी घी में हम डालेंगे खोया। तो आप इस तरह से हाथों से हल्का हल्का सा क्रश करके खोया को डाल देंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों को रोस्ट करने टाइम हमारा फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम रहेगा, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट होंगी, जलेंगी नहीं और लड्डू बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे कि 50 ग्राम हमने खरबूजे के बीज लिए हैं तो उसमें
लगभग 150 ग्राम यहाँ पर मैंने खोया लिया है। और अगर आप 100 ग्राम खरबूजे के बीज लेते हैं तो उसमें 250 ग्राम या उससे थोड़ा बढ़ाकर आप खोया ले सकते हैं। तो सारी चीज़ों का मेजरमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। और अब हम खोयों को भी हल्का सा इस तरह से भून लेंगे, जिससे बस इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्का हल्का सा हमें भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक फ्लेम हमारा कम रहेगा। और अब ये हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर नारियल का बुरादा लिया है। 1 से 2 मिनट खोया को भूनने के बाद नारियल का बुरादा डालेंगे और इसे भी हम लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। किसी भी चीज़ का यहाँ कलर चेंज नहीं करेंगे, बस फ्लेम लो करेंगे और इसे थोड़ी देर भूनकर हल्का सा पिंक सा या लगने लगे तब हम यहाँ पर फ्लेम को जो है बंद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से रोस्ट किया है और इसमें जो है ना कलर चेंज भी नहीं हुआ है। और अब इसमें हम मिला देंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले खरबूजे के बीज जो हमने फ्राई किए थे, और बाकी के ड्राई फ्रूट जो है वो सारी चीज़ें भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर बीज डालने के बाद फिर से हम इसे लगभग आधा मिनट के लिए मिक्स करते हुए भून लेंगे और भूनकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। बस थोड़ी देर हमें इन्हें भूनना है और भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने जो काजू और किशमिश को फ्राई किया था वो भी इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने काजू और किशमिश को भी इसमें डाल दिया है। बस आपने देखा कि 2 चम्मच घी में ही हमारे ये लड्डू बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे और यहाँ पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप घी की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं, अगर आप 1 चम्मच डालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा घी इसमें ऐड नहीं करना चाहते, तो घी आप इसमें थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर भूरा, यानी कि गुड़ का बुरादा, जो आपको ईज़िली मार्केट में भी मिल जाता है। तो यहाँ पर गुड़ का भूरा जो है वो भी मैंने 100 ग्राम लिया है। अगर आप इसे और ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ का भूरा जो है वो और ज़्यादा ले सकते हैं। बस यहाँ पर फ्लेम को हम कर देंगे बंद और सारी चीज़ों को इसे ऐसे ही गर्मा गर्म रहने देंगे ताकि गुड़ जो है हल्का से इसमें मेल्ट हो जाए। और अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर लिया है, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम आप इलायची का पाउडर लेंगे और इसमें डालेंगे और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे किसी भी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर आप पूरी तरह से इन मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे तो लड्डू को बांधने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर हल्का हल्का हमारा ये जो सारा मिक्सचर है वो रहेगा, तभी हम इनके लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट कर लिया है प्लेट में सारी सामग्री को। और अब हम इस तरह से हाथों से जैसे हम लड्डू बनाते हैं वैसे ही हम लड्डू बनाते जाएंगे। तो आपको जिस भी साइज़ के लड्डू बनाने हैं, आप छोटे लड्डू बना लें या बड़े बना लें, जैसे ही बनाने, आप इस तरह से बस हल्के हाथों से इसे प्रेस करते जाएंगे और प्रेस करके इस तरह से लड्डू बनाते जाएंगे। बहुत आसानी से सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हाथों में देखिए कितना सारा घी आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी, और इतना ज़बरदस्त सा ये लड्डू महकता है, बिल्कुल सोंधा सोंधा से ये लड्डू बनकर हमारा तैयार हो गया है। आप चाहे तो सर्दियों में इन्हें बनाकर खाएं या फिर आप ऐसे ही बनाकर इन्हें रख लें, जब भी दिल करे आप इन्हें खा सकते हैं। तो लड्डू जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बस ऐसे ही गोल गोल से लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा और इस मिक्सचर से अच्छे खासे हमारे 10 से 12 लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और थोड़ा सा मिक्सचर और बचा है, बस फटाफट से इनके भी लड्डू हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूँगी और यहाँ पर आधे छोटे छोटे से लड्डू बना लूँगी। तो बस है ना कितना आसान और टेस्टी लड्डू। यहाँ खरबूजे की मींग के ज़बरदस्त और मज़ेदार से लड्डू बनकर तैयार हैं। तो आप भी इस त्योहारों के मौसम में ये लड्डू ज़रूर से बनाइए। और देखिए कितने सारे लड्डू बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं और हाथों में कितना सारा एक्स्ट्रा घी भी आ गया है। तो 2 चम्मच घी में इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और इस पर मैंने थोड़ी सी सिल्वर लीफ लगा दी है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें नहीं लगाना चाहते सिल्वर लीफ तो आप हटा सकते हैं और आप इससे पिस्ता से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त से मींग के लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको ये लड्डू कैसे लगे बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो इस नवरात्र में ये लड्डू ज़रूर से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे। आप इसे आम दिनों में भी बनाकर खाइए और त्योहारों के मौसम में भी आप इसे बनाकर खाइए और अपनों को भी खिलाइए। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं।
बहुत ही आसानी के साथ ये ज़बरदस्त से लड्डू बनकर तैयार होते हैं, बिना शक्कर के, बिना किसी आटे के और कुछ थोड़े से मेवे के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।